और ईवीएम के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सहमति जताई है। उन्होंने विरोधियों को कहा है कि केवल एक दो टिप्पणी करने से नहीं होता है, इसके लिए ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर ठोस प्रमाण भी चुनाव आयोग को देने चाहिए। No problem with you making an issue out of the EVMs. जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान से टीएमसी ने भी सहमति जताई है। टीएमसी सांसद ने कांग्रेस समेत महागठबंधन के बाकी दलों के नेताओं को दो टूक जवाब दिया है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो इसको लेकर नीचे आंदोलन कर। पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर जवाहरलाल नेहरू के उन दस्तावेजों को वापस करने की मांग की है जो एडविना और जेपी सहित कई लोगों से जुड़े हुए हैं। इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सारे करस्पॉन्डेंस इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। जब ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सदस्य बैठे अपने जनरल बॉडी मीटिंग में और इस विषय पे चर्चा की फरवरी में, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। देखिए, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सारे विपक्षी दल, इंडिया अलायंस के दल देश के अहम मुद्दे उठाएंगे और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा दल, भाजपा के मंत्री देश के मुद्दे नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी की बदनामी करेंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो देश साफ साफ देख रहा है कि विपक्ष वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर अपनी बात रखेगा और भाजपा अतीत को तोड़ मड़ोड़ कर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश करेगी। नेहरू के पत्राचार की कॉपी मांगने वाले पीएम म्यूजियम के सदस्य रिजवान कादरी ने कहा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी पर शोध कर रहे हैं और इतिहास के टूटे कनेक्शन को जोड़ने के लिए नेहरू के पत्राचार का अध्ययन भी जरूरी है। मेरा जो अभी संशोधन कार्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बड़े पैमाने पे चल रहा है। अगर महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई और जवाहरलाल नेहरू तीनों को समझना है तो आपको अलग अलग सोर्स मटेरियल देखना होगा। प्रधानमंत्री का कॉरेस्पॉन्डेंस जितना भी है वो राष्ट्र की धरोहर होता है, तो उसके अंदर कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए और संशोधकों को आप जितना सोर्स मटेरियल उपलब्ध कराएंगे तो वो अपना संशोधन कार्य आगे बढ़ा पाएगा और जो मिसिंग लिंक्स है हिस्ट्री की वो जुड़ पाएगी। तो मैंने सबसे पहला एक पत्र सितंबर 2024 में श्रीमती सोनिया गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि या तो आपके पास जो ये कलेक्शन जो विड्रॉ 51 कार्टन है, यानी बहुत बड़ा कलेक्शन है, तो वो इस शोध संस्थान को यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय को लौटा दें या उसका कॉपी प्रोवाइड करें या मुझे आपके वहाँ बैठ के संशोधन करने का परमिशन दें। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने पे मैंने श्री राहुल गांधी जी उनको यही रिक्वेस्ट किया